और बिहार में नगर पालिका चुनाव के लिए बनाई गई अति पिछड़ा वर्ग की रिपोर्ट सरकार को मिल गई है और सरकार ने उस रिपोर्ट को राज्य निर्वाचन आयोग को सौंप दिया है। उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने बुधवार को नगर निकाय चुनाव की घोषणा कर दी है। नगर निकाय चुनाव का प्रथम 18 दिसंबर को होगा, जबकि मतगणना 20 दिसंबर को होगी। वहीं दूसरे चरण का चुनाव 28 दिसंबर को होगा और मतगणना 30 दिसंबर को होगी। इस तरह से नगरपालिका चुनाव की घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से कर दी गई है और अब सभी अधिकारियों को चुनाव की तैयारी में लग जाने का निर्देश दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसे लेकर सभी जिलाधिकारियों को लेटर भी जारी कर दिया है। राज्य में पहले नगर निकाय चुनाव 10 और 20 अक्टूबर को होने थे, लेकिन आरक्षण का मामला फंसने की वजह से पटना हाईकोर्ट ने चुनावों पर रोक लगा दी थी। ऐसे में निर्वाचन आयोग ने ये शेड्यूल जारी करते हुए लेटर में यह बताया है कि जिन प्रत्याशियों ने अपना नॉमिनेशन कर दिया है और जिन्हें चुनाव चिन्ह प्राप्त हो गया है, उसी के आधार पर यह चुनाव आगे कराया जाएगा। जितनी प्रक्रिया हो चुकी है, उसके बाद की जो प्रक्रिया है मतदान और मतगणना की, उसकी तारीख में सिर्फ बदलाव किया गया है। सारी जो प्रक्रिया है वो पुरानी ही रहेगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से संवाददाता अरुण चौरसिया हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, नगर पालिका चुनाव को लेकर अगर बात करें तो पिछले कई महीनों से ये चुनाव अटका पड़ा था, लेकिन अब जाकर रास्ता साफ हो चुका है और तिथि की घोषणा कर दी गई है और जल्द ही बिहार में नगर पालिका का जो चुनाव है वो होगा। इस खबर को लेकर क्या कुछ महत्वपूर्ण अपडेट अरुण? देखिए, निश्चित रूप से उन लोगों के लिए खुशखबरी है जो इस प्रक्रिया के बीच में बाधा आने की वजह से कहीं न कहीं वो परेशान थे। चूँकि नगर निकाय की चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, नामांकन भी हो गया था और मतदान से ठीक पहले यानी 10 अक्टूबर को मतदान होना था पहले चरण की और 4 अक्टूबर को ये चुनाव की प्रक्रिया स्थगित कर दी गई। और इसमें कहा गया कि चूँकि प्रत्याशी आजकल जो चुनाव होता है, चाहे कोई भी चुनाव हो, काफ़ी खर्चीला होता है, तो जो प्रत्याशी थे उनका काफ़ी पैसा भी खर्च हो गया था। और इस बीच जो आरक्षण का मामला आया था, अति पिछड़ा को जो आरक्षण दिया गया है इस चुनाव में, उसको लेकर पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी और इसी याचिका के आधार पर पटना हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की, उस आधार पर चुनाव को रोका गया था। और जो आदेश दिया गया था हाईकोर्ट की तरफ से कि एक जब भी आरक्षण दिया गया है ईबीसी को यानी अति पिछड़ा को, तो उसके लिए एक डेडिकेटेड आयोग बनना चाहिए था और उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही आरक्षण दिया जाना चाहिए था। और बिहार सरकार ने उस आदेश को मानते हुए एक आयोग का गठन किया और गठन के बाद आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी। जो नगर निकाय है, चाहे नगर निगम हो, नगर परिषद हो, नगर पंचायत हो, इन क्षेत्रों में जाकर एक सैंपल करीब 51,000 सैंपल इस आयोग ने एकत्रित किए और इस सैंपल के आधार पर जो है रिपोर्ट अपनी नगर विकास विभाग को सौंपी और नगर विकास विभाग ने इस रिपोर्ट को चुनाव जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसको सौंपा और उसके बाद जो है राज्य निर्वाचन आयोग ने जो चुनाव को स्थगित किया था उस चुनाव को रिशेड्यूल कर दिया है और अब 18 दिसंबर और 28 दिसंबर को मतदान होंगे। पहले भी 2 चरणों में मतदान रखा गया था, 10 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को। अब फिर ये रखा गया 18 दिसंबर और 28 दिसंबर को और 2 दिन बाद मतगणना होगी। इसमें नए सिरे से नामांकन की कोई प्रक्रिया नहीं होगी, बल्कि जिन लोगों ने पहले नामांकन कर लिया है वही प्रत्याशी होंगे और जिन्हें जो आवंटन हो गया है सिंबल आवंटन हुआ है, उसी सिंबल के आधार पर उनका चुनाव होगा। तो कहीं कहीं उनके लिए राहत की खबर है। हालांकि कल जब सुशील मोदी ने एक ट्वीट किया था सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देकर, तो कहीं न कहीं लोगों को ये भ्रम हुआ था कि ये चुनाव लंबा टलने वाला है, लेकिन उनका प्रतिवाद करते हुए जेडीयू की तरफ से ललन सिंह ने अपना बयान दिया था कि सुशील मोदी लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसकी गलत व्याख्या कर रहे हैं। तो इस मामले को लेकर दोनों तरफ से राजनीति भी हुई थी, लेकिन अंत में जब रिपोर्ट सौंपी गई, जो आयोग थी, आयोग की रिपोर्ट सौंपने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तिथि की घोषणा कर दी है। अब लोगों को उम्मीद है कि इस बार 18 दिसंबर और 28 दिसंबर को चुनाव हो जाएंगे
और जो स्थानीय लोग हैं अपना उस तरह बिल्कुल का बरगुम, जनप्रतिनिधि नगर चुनेंगे। निकाय चुनाव को लेकर जो रास्ता है वो पूरी तरह से साफ हो चुका है और साथ ही अगर बात करें तो इस बार नगर निकाय चुनाव के जो प्रत्याशी है उन्हें भी अब राहत मिली होगी, क्योंकि तारीख की घोषणा कर दी गई है और इसी साल के अंत तक नगर निकाय चुनाव जो है वो संपन्न हो जाएगा। एक राहत भरी खबर है। हाँ, निश्चित रूप से राहत भरी खबर भी है और कहा जा सकता है जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो नगर निकाय, नगर पंचायत या जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो पंचायत बनाई गई है, वहाँ जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपने क्षेत्र के विकास की योजना बनाते हैं और जो अधिकारी हैं उसको कार्यान्वित करते हैं। तो चूंकि नगर निकाय की जो भी बॉडी है, करीब 224 नगर निकाय के लिए चुनाव होना है। हालांकि 248 पूरे बिहार में 248 नगर निकाय हैं, लेकिन 224 में चुनाव हो रहा है। यहाँ का कार्यकाल या तो पूरा हो गया है या जो नए नगर निकाय गठित हुए हैं वहाँ चुनाव होना है। अगर यहाँ जो है 224 में बिना किसी जनप्रतिनिधि के काम हो रहा है, यानी अधिकारियों के भरोसे अभी चल रहा है, लेकिन जब ये जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे, चूँकि जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं वो स्थानीय होते हैं, लोकल होते हैं, उन्हें उनकी समस्याओं का पता होता है, निराकरण पता होता है। इसलिए जब ये चुन के आएंगे तो जो समस्याएं हैं उसका निराकरण को लेकर बेहतर व्यवस्था होगी। जब बॉडी की बैठक होगी उसमें इस मुद्दा को उठाया जाएगा। इसलिए नगर निकाय का चुनाव होना बहुत जरूरी था। हालांकि प्रक्रिया की वजह से ये कुछ दिनों के लिए रुकी थी, लेकिन अब उम्मीद है कि ये जो चुनाव की प्रक्रिया है ये इस साल के अंत तक पूरी हो जाएगी। जी शुक्रिया अरुण आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बिहार में नगर निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। 18 दिसंबर और 28 दिसंबर इन 2 चरणों में बिहार में नगर निकाय का चुनाव संपन्न कराया जाएगा।